अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, उसको हम सेट कहेंगे। लाइक एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ आर मेंबर्स ऑफ द सेट एस। तो एस जो है वो सेट का नाम है, ए बी सी जो है वो मेंबर्स हैं इस सेट के। इनको मेंबर भी पढ़ सकते हैं और एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। सेट की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें एलिमेंट्स इज अ सेट नीड हैव नो रिलेशन टू ईच अदर। सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके दरमियान में किसी का रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। S1 में हमारे पास 1 2 और 3 है। 1 2 3 चले नेचुरल नंबर समझ में आते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ सेट है। लेकिन S2 में देखें तो हमारे पास रेड जो है वो हमारे पास एक कलर है, फार्म हाउस जो है वो एक जगह का नाम है, पाई जो है वो मैथमेटिकली सिंबल है, और -32 एक कांस्टेंट है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कलर है, किसी जगह का नाम है, एक सिंबल है, ठीक है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके आपस में रिलेशन का होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सेट के अंदर क्या है, सेट कैन कंटेन अदर सेट्स। मतलब सेट के अंदर भी सेट हो सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, एज एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे। लाइक S1 के अंदर देखें तो एक एलिमेंट ये है। अब 3 और 4 तो एक सेट है, लेकिन हम इसको एक एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे। और फिर हमारे पास एक और सेट है, और उस सेट के अंदर फिर 2 मेंबर्स हैं, लेकिन इसको पूरे को हम 3 ही करेंगे। तो मतलब क्या है कि S1 के अंदर 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स से 3 है, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। नेक्स्ट S2 की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट ये है 3 वाला, और एक एलिमेंट ये वाला है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 एलिमेंट्स हैं S2 के अंदर। तो सेट के अंदर भी सेट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको हम एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सेट डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। सेट के अंदर जो है वो डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। लाइक नॉट अ सेट, इसको हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 4 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो ये रिपीट हो रही है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो रिपीट होते हैं, डुप्लीकेट्स होते हैं, वो सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं जी कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि एक सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, उनकी लेंथ कितनी है, तो उसको हम कार्डिनैलिटी कहेंगे। तो यहाँ पे देखें, सेट ए बी सी 3 एलिमेंट है, और साइडों पे जो है वो हमारे पाइपलाइन है। जहाँ पे आपको पाइपलाइन नजर आए तो इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ दैट सेट। तो इसकी जो सेट की 3 है। नेक्स्ट दूसरे सेट की बात करते हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? ए और बी जो है वो एक सेट है, इसको हम एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, और सी जो है वो दूसरा सेट, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 2 है। लाइक यहाँ पे देखें, ए और बी जो है वो एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट जो है हमारे पास सी एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जी, सेट के अंदर एम्प्टी सेट कौन से होते हैं और सिंगलटन सेट कौन से होते हैं। एम्प्टी सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होता, या जिसका फाई सिंबल होता है। इस सिंबल को हम फाई कहते हैं। या फिर ऐसा सेट जिसके कलेक्शन के एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है, वो उसकी लेंथ जो है, या फाई की जो लेंथ है वो 0 हो, उनको हम एम्प्टी सेट्स कहेंगे। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट विद 1 एलिमेंट, जिसके अंदर मैक्सिमम 1 एलिमेंट हो और मिनिमम 1 एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो ये कौन सा है जी? सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये वाला कौन सा है? एक एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगलटन सेट है। ये कौन सा है? ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन ये है, क्या हमने कहा था कि सेट के अंदर जो सेट्स होते हैं उसको हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट जो है ये क्या है? 3 1 और 2 का जो है, ये एक सेट के अंदर सेट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी 1 है, तो इसलिए इसको भी सिंगलटन सेट कहेंगे जी। नेक्स्ट मेंबरशिप क्या होती है? तो यहाँ पे हम सपोज कर लें एक्स इज द मेंबर ऑफ एस। तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स इज द मेंबर ऑफ एस। एस हमारे सेट का नाम है, जबकि एक्स जो है वो हमारा एलिमेंट है उस सेट के अंदर। तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है एस सेट के अंदर, मतलब एग्जिस्ट करता है। तो एक्स इज द मेंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे देखें, 3 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है। इस सेट के अंदर जो है वो 3 एग्जिस्ट करता है, तो 3 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। ए इज नॉट द मेंबर ऑफ
बी सी डी, इस सेट के अंदर जो है वो ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम पढ़ेंगे ए नॉट द मेंबर ऑफ बी सी डी। तो 3 जो है वो इस सेट का हिस्सा है या नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो सेट के अंदर सेट है, लेकिन हम सेट के अंदर जाके जो है वो वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, इसलिए जो है वो सेट 3 इज नॉट दी, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, मतलब 3 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट। अच्छा जी, एम्प्टी सेट जो है वो क्या इस सेट का हिस्सा है या नहीं है? नहीं जी, ये भी इसका हिस्सा नहीं है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट एम्प्टी नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर जो सेट आइदर वो एम्प्टी भी हो तब भी उसको हम एलिमेंट कहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी सेट एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या, दिस वन सेट इज द मेंबर ऑफ दिस दिस एलिमेंट इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। तो वन, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है कर्ली ब्रेसेस का, ये एग्जिस्ट करता है, तो ये भी ट्रू है, तो इट मीन्स दैट एम्प्टी सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है कि सेट को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरिंग टू अ सेट्स लिस्ट ऑल मेंबर्स। तो दो तरीके हैं मेंबर्स को लिखने के। अगर आपको नॉन है, मतलब आप सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, 2 4 5 हैं, आपको पता है, तो फिर आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक दिस सेट हैव द 3 लेंथ ऑफ मेंबर्स, 3 4 और 5 जो है वो इसकी कार्डिनल 3 है। लेकिन यहाँ पे हमें आखिरी नंबर का नहीं आइडिया, इनफाइनाइट नंबर है, तो यहाँ पे देखें 0 1 2 एंड सो नेचुरल नंबर है, तो आप उस डॉट ऑपरेटर के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किस तरह से लिखेंगे, सेट को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है, एस इज द सेट, एक्स इज द एलिमेंट, और वो जो एलिमेंट एक्स हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। या फिर हम उसको सेमीकोलन की बजाय पाइपलाइन सिंगल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस सेट एस के अंदर एक मेंबर है एक्स, और एक्स जो है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम इसको प्रॉपरली देखते हैं कि एस इज द सेट, x is the element, and that x belongs is the member of n set, n set का वो हिस्सा है, x जो एलिमेंट है, एंड ये जो ऊपर की तरफ आपको एरो नज़र आ रहा है पावर साइन, इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, और वो नंबर जो है जो भी आपका मेंबर होगा x, वो हमेशा लेस देन होना चाहिए 10 से। तो इन सिंपल नेचुरल नंबर हमारे पास n जो है वो क्या है जी, n इज़ द सेट ऑफ ना नेचुरल नंबर, 0 से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब अगर हम इस तरह की आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने एस सेट निकालना है, इस सेट में से एन सेट के अंदर से एस सेट निकालना है, वो कौन से होंगे जी, एक्स, ऐसे तमाम नंबर जो कि इस सेट से बिलोंग करते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और साथ साथ क्या हो, वो नंबर जो हैं वो 10 से छोटे हों, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक, 10 जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एस इज द, एस सेट है हमारे पास, एक्स है एलिमेंट, और एक्स जो है वो इज अ प्राइम नंबर, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक्स जो है जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है जी ए यूनियन बी, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स, एक्स इज द एलिमेंट, और वो एलिमेंट जो है या मेंबर जो है एक्स जो है वो बिलोंग करता हो या मेंबर हो सेट ए का भी, और यहाँ पे आर साइन नीचे की तरफ जो एरो है, मतलब वी साइन जो होता है ये आर साइन के लिए होता है, ठीक है, इसको हम आर पढ़ते हैं, आर एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी। तो ऐसा एलिमेंट जो ए का हिस्सा हो या फिर सेट बी का हिस्सा हो, वो सारे के सारे ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा मेंबर जो मेंबर ए का हिस्सा हो और बी का भी हिस्सा हो, एंड ऑपरेटर, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर होगा, तो हम उस सेट के अंदर उसको शामिल करेंगे, वो जो एक्स मेंबर है वो ए के अंदर भी मौजूद हो और बी के अंदर भी मौजूद हो, तो ऐसे सेट के हम ए और ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो ए डिफरेंस बी क्या है, एक्स इज द मेंबर एंड एक्स मेंबर जो है वो इज अ मेंबर ऑफ ए, वो ए सेट का हिस्सा है, एंड और क्या होना चाहिए, वो बी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि वो सेट ए के अंदर पाया जाता है लेकिन बी के अंदर वो नहीं पाया जाता, तो ऐसे जो सेट ड्राइव होगा उसको ए डिफरेंस बी लिखा जाएगा। अब सेट के अंदर और ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं जी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन, ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी।
अगर ए इंटरसेक्शन बी आप निकालते हैं और आपके पास एम्प्टी सेट आता है तो फिर उसको हम ए एंड बी आर डिसजॉइंट बोलेंगे। एस क्या है जी? एस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। एस जो है वो सेट का कलेक्शन है, सेट ऑफ सेट, सेट के अंदर सेट्स हैं। तो अगर हम उसका यूनियन ऑफ एस लेंगे तो वो जो एक्स मेंबर है वो एक्स मेंबर जो है वो ए से बिलोंग करता होगा फॉर सम ए बिलोंग्स टू एस, और वो जो ए है सेट मतलब जिस एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, और वो जो सेट हम ड्राइव करेंगे वो वो मेंबर है एस सेट का। मतलब आपके पास एक बड़ा सेट है एस सेट, ठीक है, उसके अंदर फिर से ए सेट है। तो इट मीन्स दैट कि जो एक्स है वो इस सेट का हिस्सा है, एक्स इसमें से कोई एक एलिमेंट है, वो इटसेल्फ जो है वो एस का भी हिस्सा है, तो उसको हम यूनियन एस के नाम से लिखेंगे। तो यूनियन 1 2 3 1 2 कॉमा एक एलिमेंट ये है हमारे पास, एक एलिमेंट और उसके सेट हैं, तो 1 2 इनमें से कॉमन निकालेंगे, ए का हिस्सा भी हो और बी का हिस्सा भी हो, उसको हम यूनियन लिखते होते हैं। तो आर, क्योंकि इसके यूनियन के अंदर आर ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है तो 1 यहाँ से ड्राइव होगा, 2 है तो 2 और 2 हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाती हैं, तो फिर हम 2 2 जो है इनमें से एक टाइम लिखेंगे, और फिर हमारे पास जो सेट है तो वो 3 होगा। तो इसको ऐसे समझ लें कि एस जो है ये एक सेट है, यहाँ पे यूनियन, और अगर हम उसका यूनियन लें तो इसके अपने जो मेंबर्स हैं सेट के अंदर जो सेट हैं उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो इटसेल्फ उसका अपना यूनियन होंगे उसके बाहर वाले सेट के साथ। नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन एस, एक्स जो है वो ए का हिस्सा होगा एज द मेंबर ऑफ ए फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू एस। तो ऐसे मेंबर्स जो ए का हिस्सा हैं और साथ साथ वो सारे के सारे जो हैं वो जो ए है वो सब के लिए एक्स के अंदर पाया जाता है। तो इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, एक्स जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है फॉर ऑल और फॉर सम मतलब क्या है कि किसी एक में से हो, फॉर ऑल सब के लिए मतलब क्या है कि सेट ए के लिए भी और सेट बी, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो सेट ए में से भी वो चीज़ होनी चाहिए और सेट बी में से भी वो होनी चाहिए। और फॉर ऑल जितने भी एक्स मेंबर्स होंगे वो सारे सारे जो सेट ए ड्राइव होगा वो एस सेट का मेंबर होगा, और एस सेट क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ एस मतलब इंटरसेक्शन अगर हम इस सेट का लें तो अगर सपोज कर लें आपके पास ये है तो इसमें मेंबर देखें 1 2 और 2 3 है, तो सेट के अंदर सेट है, तो इसमें देखें तो 1 इसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो हम नहीं लेंगे, 2 इसमें एग्जिस्ट करता है इसमें भी एग्जिस्ट करता है तो हम उसको लिख लेंगे, 3 इसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो इंटरसेक्शन के तौर पर उसको नहीं लिया जाएगा। इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं।